नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। तो आज हम लोग जो है आपके लिए आज फिजिक्स शुरू करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी और उसका पहला चैप्टर। तो आज हम जो है फिजिक्स को शुरुआत करते हैं आज से। तो पहले हमने आपको सेकेंड यूनिट पढ़ा दी है, तो उसके जो है जितने वीडियो हैं वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और जितनी वीडियो हैं उन्हें शेयर और लाइक कीजिए। तो आज मैं आपके लिए जो फिजिक्स है वो जो स्टार्ट करते हैं, यहीं से आपका स्टार्टिंग है, पहला चैप्टर है और पहली यूनिट है। पहली यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रिसिटी का पहला जो चैप्टर है वो है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पहला चैप्टर है। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, परीक्षा में खूब आता है। तो ये जो है मैंने इसमें पूरा लिख रखा है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये चैप्टर फर्स्ट है। ये वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसमें इस चैप्टर में आपको किस किस के नोट्स बनाने, कौन कौन से आपको ये जो है टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, वो मैंने सारे टॉपिक आपको लिख के बता दिए हैं। आप इन्हें एक जगह नोट कर लेना और आपको ध्यान ये रखना है कि हमें केवल इन्हीं टॉपिकों के नोट्स बनाने और इन्हीं के हमें टॉपिकों के नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जो इसकी जो बेसिक जानकारी है, यानी कि जो इस चैप्टर है वैद्युत आवेश, इस जो चार्ज है, आवेश है, उसके कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, वैद्युत क्षेत्र होता है, उसको जो है उसके बारे में थोड़ी जो बेसिक जानकारी है वो हम यहाँ से शुरुआत की है। तो ये इसमें टॉपिक है जिसके आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक आप नोट कर लीजिए इन्हें कि वैद्युत आवेश और उनके प्रकार। वैद्युत आवेश क्या होता है, इनके प्रकार क्या है, आवेश संरक्षण जो होता है उसका नियम क्या है और उसका आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। उसके बाद कूलाम का नियम है, फिर वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इनकी डेफिनेशन, मात्रक सूत्र अक्सर पूछे जाते हैं। ये इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन आता है, ये डेरिवेशन है। उसके बाद ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका मात्रक है, सूत्र है, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन पूछा जाता है और ये निगमन दो प्रकार से होता है, एक अच्छी स्थिति में और एक निरक्षी स्थिति में। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र में यही जो वैद्युत द्विध्रुव रखा है उसको घुमाने में आवश्यक बलाघूर्ण कितना लगेगा, वो इसमें अगला जो है लास्ट टॉपिक ये है। तो ये टॉपिक हमने आपको इसलिए बता दिए कि आपको ये ध्यान रहे कि हमें इस चैप्टर में कितने टॉपिक करने हैं। टॉपिक तो प्यारे इसमें बहुत सारे और भी हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा वो नहीं है, हमें केवल बोर्ड की तैयारी करनी है। तो बोर्ड की तैयारी के लिए ये हम इम्पोर्टेंट जो है वो नोट्स बनाते हैं, तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। फिर हम उनको शुरुआत से स्टेप बाय स्टेप सारे आपको जितने भी टॉपिक हैं वो हम कराते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। ओके, चलो नोट कर। तो इसमें पहला जो था वो हमारा ये था कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो वैद्युत आवेश यानी कि वैद्युत आवेश का मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, वैद्युत आवेश प्यारे क्या है, इस पे आप पीएचडी नहीं कर सकते। ये कहां से, जैसे हमारा द्रव्यमान होता है उसी तरह ये आवेश एक फंडामेंटल है। तो इसका जो है वैद्युत आवेश क्या है कि ये एक द्रव्य जो होता है उसका एक गुण ये होता है कि जो वैद्युत आवेश है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही उत्पन्न करता है। ये क्या करता है, जो आवेश होता है ये यानी कि इलेक्ट्रिक यानी कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है और ये उसका अनुभव भी करता है। तो सबसे पहले एक बात ये उत्पन्न होगी वैद्युत आवेश क्या है, कि वैद्युत आवेश क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि वैद्युत आवेश जो है, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है, वह गुण है जो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। ठीक है भाई,
ये द्रव्य का एक गुण है। आवेश क्या है, एक उसकी प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल ये है कि वो क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और उसका अनुभव करता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें कि जो वैद्युत ये जो चार्ज है, यदि वो मूव नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है, रेस्ट अवस्था में है, तो केवल ध्यान रखना वो केवल वैद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। यदि क्या कि वैद्युत आवेश रुका हुआ है, कहीं रखा है, तो क्या करेगा, वो वैद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। और यदि मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तब क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करेगा। मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये बेसिक जानकारी है कि ये जो पहले 2-3 चैप्टर हैं इस यूनिट में इलेक्ट्रिसिटी की, जो 2-3 चैप्टरों में केवल किस पे बात करेंगे, स्थिर, इसको वैसे आपको बताएं कि जो है स्थिर वैद्युतिकी भी कहते हैं पहली यूनिट को। तो पहला जो चैप्टर है उसमें केवल जो हमारा चार्ज है वो स्थिर है, मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट अवस्था में है, उसमें ये सारे कुछ समय प्रॉपर्टी या जो भी उसके डेरिवेशन है वो करने हैं। उसके बाद आगे जो जैसे वैद्युत धारा है, वैद्युत चालन है, तो उसमें क्या है कि फिर चार्ज मूव करेगा। तो पहले जैसे गॉस थ्योरम है और जो है संधारित्र धारिता वगैरह है, उसमें क्या है कि आवेश स्थिर है, गति नहीं कर रहा है। उसके आगे जो चैप्टर है उसमें क्या होगा, ये गति कर रहा है। तो ध्यान ये रखना है कि जो आवेश स्थिर है तो ये और गतिमान है तो ये दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, अब क्या लिखेंगे कि इसे जो है Q से व्यक्त करते हैं, Q से व्यक्त करते हैं। कैपिटल Q भी ले सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः क्या है कि आवेश को स्मॉल q से व्यक्त करते हैं। और इसका जो मात्रक है वो आपका होता है कूलाम, इसका मात्रक कूलाम। और आप ध्यान रखिए कहीं c से व्यक्त किया हो, तो जैसे मान लीजिए कहीं ये लिखा है कि आवेश 10C, तो ये क्या होगा 10 कूलाम, कहीं 50 माइक्रो कूलाम ये होता है, तो Q म्यू माइक्रोन, तो ये माइक्रो कूलाम होता है। और हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोन में जो होता है 10⁻⁻6 होता है। जैसे यहाँ कूलाम है तो ये कूलाम हो जाएगा। तो ये C का मतलब ये ध्यान रखेंगे कि ये कूलाम को व्यक्त करता है, C फॉर कूलाम इसका मात्रक होता है। ठीक है बच्चों, होता है। ओके, तो ये जो है हमें पहले से पता होगा कि 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 होते हैं। तो ये आवेश है, इसका मात्रक है और Q से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब इसके वैद्युत आवेश जो है निम्न 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, नंबर 1 धनावेश पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, ये 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कि ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब क्या है, एक मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ एक नोट करके आप लिखते हैं, ये बेसिक जानकारी है इसकी कि यानी कि प्लस प्लस में, प्लस और प्लस या माइनस और माइनस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण, यानी कि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण लगता है। यानी कि अर्थात यहां लिख दीजिए कि सजातीय, एक समान, एक जैसे आवेशों के बीच, आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ध्यान रखेंगे ये बेसिक जानकारी है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, समान आवेशों प्लस प्लस माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होता है। और दूसरा जैसे अपोजिट हो, प्लस माइनस या माइनस प्लस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनमें आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है,
अर्थात विजातीय, अलग अलग जाति के अलग अलग विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है वैद्युत आवेश के बारे में जानकारी है। तो ये जो है ध्यान ये रखना है, दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धन धन या ऋण ऋण यानी कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा एक और जानकारी मैं आपको बता दूं कि जो है ये नोट कर लो, फिर हम ऊपर साफ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। नोट कर लो फटाफट, पोज करके नोट कर लो। चलो हो गया नोट। चलो, तो ये जो नीचे नहीं आ रहा था तो ये ध्यान रखना, यहाँ उसमें वीडियो में कैमरे में नहीं आ रहा था, तो विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, वैसे मैंने यहाँ भी लिख दिया, और ये आकर्षण होता है। ठीक है, आप ऊपर वाला नोट कर लिया होगा, मैं डाल रहा हूँ। तो एक छोटी सी बात और है, मैं इसमें इस वीडियो में इतना ही करेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है फिर। तो चलिए, एक बात ये है कि नोट तीसरे में डाल लेते हैं कि जो है यदि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर ऋण आवेश होगा। दोनों बातें हैं, यदि उस पर ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, और यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस पर ऋण आवेश होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, यदि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इसका मतलब उस पर ऋण आवेश होगा, और यदि हम जैसे कोई भी चालक है उसको हम यदि इलेक्ट्रॉन दे दें तो वो क्या हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा, उस पर कर्ज हो जाएगा, तो कैसा होगा, ऋण आवेश हो जाएगा। तीसरी बात, अगली बात यह है कि यदि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर धनावेश होगा। जल्दी जल्दी लिखने में राइटिंग थोड़ा सा ठीक नहीं आता, क्योंकि धीरे धीरे लिखेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी लिखने में। तो मैं बोलता भी हूं, समझ लेना, यदि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर कैसा होगा, धनावेश होगा। और धनावेश है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसी से इलेक्ट्रॉन यदि हम निकाल लें तो उसमें क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस वीडियो में इतना ही है। तो इसमें आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी है कि प्लस प्लस के बीच में क्या सा होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, और कब ये धनावेश होगा, कब ये ऋणावेश होगा। इनको आपको बेसिक जानकारी, इनको आप समझ लीजिए और इसको नोट्स बना लीजिए, नोट कर लीजिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मैं आपको कमेंट बॉक्स में या तो इसका हम व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, जिस पर आपकी कोई समस्या है तो आप उस पर भी हमें संपर्क कर सकते हैं। तो ये सारा नोट कर लीजिए, अगले टॉपिक के लिए अगली वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। ओके ओके।